वेदोग्राम में महादेव सोनार एक विख्यात आदमी था। वह अपने सायाबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उसे धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाते पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले में पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गनगन भेदी निग्रोश होता कि वह भूखा ही उठाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी कटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साधक थी। तथापि उसे आए दिन सिक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होती, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेली पर निगाहें दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बोले, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुली से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसीलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यह तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवाय और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेली पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे देखकर कहने लगा, आ सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोहों की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा। वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुंगनी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उछलता चला गया। बाग में पहुंचा तो पैर के तलवों
के आगे निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगे, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फूंकने से उतरकर नीचे की ओर एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। मोह और माया का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न ही पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसंसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, इसलिए कि उसकी अंत प्रेरणा थी जीवन की, और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मादा रह रहकर क्या ले लेता था, किंतु एक क्षण भी चौंक कर आंखें खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धंधुआ दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देखकर सब के सब उठकर भाग गए। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोरों चोरों, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला। मोर्चे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। सहा से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया।